नमस्कार, धन्यवाद हमारे साथ वीडियो पर जुड़े हुए रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 या 21 कहता है सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। कोई भी दो को संख्या ले लेते हैं, मान लिया कि 5 ले लिए, अब 8 लिया। इसी तरह से मान लिया कि 12 ले लिया और 17 लिया। इससे कोई भी संख्या दो गो ले लेते हैं और इसका मसर निकालते हैं। तो 5 और 8 का मसर जब निकालते हैं तो 1 टाइम्स लगेगा और 2 हो गया 3, 2 3 3 को लगाएंगे तो 1 में रहते 2 1। इसका मसर कितना हो सकता है तो 1 होगा, है ना। तो जब कोई भी दो संख्या लेते हैं, वो सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे या ऋण संख्या रहे, दो गो में से दोनों संख्या का जब हम मसर निकालते हैं और मसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, यानी सहअभाज्य संख्या किसे कहता है तो जिन दो संख्याओं का मसा या महत्तम समअपवर्तक इसको कहते हैं 1 हो। उन्हें सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। कोई भी संख्या ले लेंगे, दो गो तो हो जाएगा। जुड़वा अभाज्य संख्या 22 नंबर क्वेश्चन। तो दो गो अभाज्य संख्या सटे सटे जिसके बीच में कोई एगो सम संख्या आ जाए तब जुड़वा अभाज्य होता है। जैसे मान लिया कि लेते हैं 3 और या 2 लेते हैं और 3 लेते हैं, तो 2 3 के बीच में कोई संख्या है तो नहीं, तो ये जुड़वा अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य संख्या तो है लेकिन जुड़वा अभाज्य नहीं होगा। इसी तरह से देखते हैं 3 और 5, तो 3 4 5 बीच में एक संख्या है ना, 4 है। इसलिए दोनों संख्या ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो बीच में सम संख्या हो गया ना, यानी दो वैसी क्रमागत अभाज्य संख्या हो जिनके बीच कोई एक सम संख्या आ जाता है, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर के माँ 21 नंबर में कहा जाता है सहअभाज्य संख्या किन्हें कहा जाता है, जुड़ा हुआ संख्या किसे कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में हम देखते हैं कि 6 और 28 क्या है। तो 6 के अगर फैक्टर हम निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो 6 का गुणनखंड होता है 1 2 3 6 और सबको अगर जोड़ते हैं हम तो जोड़ने के बाद 6 3 9 9 10 11 1 12 जो मूल संख्या की दुगनी हो जाती है, यानी दी गई संख्या का दुगना जब उसका गुणनखंडों का जोड़ हो जाए तब उसको परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या कहते हैं।
संपूर्ण संख्या। नोट कर लीजिएगा। 28 का भी उसी देखते हैं। 28 दुगना होता है कि नहीं। 28 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है, 5 6 7 है, 8 9 10 11 12 13 14 है और 28 है। सबको जोड़ते हैं, 56 अगर आ जाता है तो ये संपूर्ण संख्या होगा। तो देखते हैं। 2 1 3 4 3 7 7 7 14 हो गया और 14 14 28 हो गया और 28 28 56। यानी दी गई संख्या का दुगना इसका गुणनखंडों का जोड़ हो जाता है। इसलिए यह भी संख्या क्या कहलाएगा? संपूर्ण संख्या। ये 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सहअभाज्य संख्या के कोई 4 उदाहरण। सहअभाज्य लाने के लिए हम लोगों को मशक पर ध्यान देखना है कि मशक उसका 1 आ जाए। तो हम देखते हैं, एक 2 रखते हैं और एक 9 रखते हैं। तो 2 से काटते हैं तो 2 चौका 8, 1 बच जाता है शेष और 1 बच जाता है तो 1 से फिर 2 में लगाएंगे, लास्ट पीरियड में 1 आ जाता है, यानी मशक इसका 1 हो गया। हम यहाँ देखते हैं तो ऋण संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है। इसी तरह से और भी हो सकता है। दूसरा नंबर उदाहरण डी, मान लिया कि ले लिए 2 4 4 ले लिए और 9 ले लिए, ये भी आपका हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया कि 12 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं। सी डी नंबर क्वेश्चन। कोई भी क्रमागत 2 संख्या जब होगा ना तो वो जरूर रूप से सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो 12 13 हम ले लिए। इसी तरह से 8 ले लेते हैं और 17 ले लेते हैं। एक उदाहरण लेना है हम लोगों को सहअभाज्य संख्या के लिए। 4 उदाहरण, तो 4 हो गया, 1 2 3 4। ध्यान रखना है कि दोनों का मशक 1 आ जाता है। 1 जब आ जाएगा तो ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वो कहता है कि जुड़वाभाज्य सहअभाज्य संख्या के लिए हो गई। जुड़वाभाज्य संख्या के कोई 4 उदाहरण है। तो जुड़वाभाज्य संख्या हम देखते हैं, शुरू करते हैं। तो 3 और 5। उसी तरह से दूसरा इसको देखते हैं, 5 और 7। उसी तरह से तीसरा देखते हैं, 7 8 9। 7 9 नहीं होगा जुड़वाभाज्य संख्या, क्योंकि यह अभाज्य संख्या तो है लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है बच्चों कि ऐसा नहीं कि केवल हम लगातार लिख दिए तो जुड़वाभाज्य हो जाएगा, बल्कि दोनों संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो तीसरा उदाहरण 11 और 13 होगा। 14 15 16 17 और 19 होगा। 1 2 3 4। आप लोग जुड़वाभाज्य संख्या के कोई 4 उदाहरण दे। 4 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में यदि ना आए तो आप लोग कृपा कर कमेंट पर हमें बताया करें। मैं पुनः इसका प्रयास करूंगा कि आपके दिमाग में हूबहू बात उतर जाए। 5 और 16 किस प्रकार की संख्या है? 5 और 16 को देखिए, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या, उसी में कोई होगा क्योंकि चैप्टर जो है उसी पर ध्यान देंगे। तो ये दोनों का मशक जब निकालते हैं तो 1 आ जाएगा। तो इससे साबित होता है कि ये दोनों किस प्रकार की संख्या होगी? तो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या।
26 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर कहता है कि 17 19 अभी इसमें एग्जाम्पल कहीं लिए थे तो 17 भी ऋण संख्या है और 19 भी, और दोनों के बीच में एक संख्या 18 जो है सम संख्या आती है। इससे साबित होता है कि ये दोनों क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। 27 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। कोई अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो कोई भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड केवल 2 होती है। इसका गुणनखंड केवल 2 ही हो सकता है। फिर हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कोई अभाज्य संख्या के गुणनखंडों का योग कितना होता है? तो कोई ही अभाज्य संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लीजिए, तो 5 1 से भी कट जाता है और 5 से भी कट जाता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाता है। इस तरह से और कोई संख्या ले लेते हैं, मान लिया कि 13 ले लेते हैं, तो 13 को 1 से भी कटता है, 13 से भी, ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो 14 आ जाता है। ये दोनों समझ में आ रहा है कि बाद वाली संख्या आ रहा है, यानी इसको पूर्ववर्ती या अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या बाद वाली संख्या कह सकते हैं। तो अनुवर्ती संख्या इसका उत्तर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई यौगिक संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 29 नंबर को 30 नंबर हो गया ना, 28 नंबर कोई यौगिक संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं नहीं बता पाए। 29 नंबर क्वेश्चन, कोई यौगिक संख्या के कितने उदाहरण या कितने गुणनखंड होते हैं? तो 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भी लिख सकते हैं, 3 या 3 से अधिक। और एक क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर हो गया, जिसका उत्तर अनुवर्ती होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।